बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नादरीन, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये गंदम है। ये गंदम का एक दाना ज़मीन के अंदर बोया गया था, उसमें से ये तकरीबन 14 बालियाँ निकली हैं। इसको एक बाली कहते हैं। और एक बाली के ऊपर जो एक ये सिटा है ना जी, इसमें से जो मैंने गिनती की है वो 62 दाने निकले हैं। तो ये तकरीबन 14 हैं। अगर ये तकरीबन नॉर्मल ज़मीन है जी जिससे ये मैं लेके आया हूँ, अगर अच्छी ज़मीन हो ना तो उसके ऊपर से ये बालियाँ निकलती हैं, 18, 20, 22 भी निकलती हैं। और एक जो सिटा है ना उसके ऊपर 60 दाने भी होते हैं, 70 दाने भी होते हैं, 80 तक भी काउंटिंग हुई है। इसलिए ये मैं आपके साथ मसला शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी गंदम की कटाई हो रही है। तो हर फसल के ऊपर जी उशर है। जिस तरह माल के ऊपर ज़कात देते हैं ना जी, इस तरह गंदम के ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें हुक्म है उशर देना। और उशर जो है तकरीबन ज़्यादा लोग देते हैं जी, हमारे इलाके में भी ज़्यादा लोग देते हैं। अब उशर जो है, जो ज़मीन आसमान से पानी जो नाज़िल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मींह वगैरह बरसाते हैं, उससे जो पैदा होती है ना जी, जिसे हम सैलाबी कहते हैं, वो 10वां हिस्सा होता है अल्लाह के रास्ते में। 9 हिस्से हमारे, 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में, यानी 9 किलो हमारी, 10वां किलो अल्लाह के रास्ते में। और अगर बंदा मेहनत खुद करे, पानी जो है ना ख़रीद के लगाए या अपना कुआँ या बिल वगैरह अदा करे, तो उसका जो है ना 20वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देते हैं, 19 हिस्से बंदा जो है ना खुद रखता है। अब इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जी, जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 पारे के अंदर जो है ना वो बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं, मिसाल उस बंदे की जो अल्लाह की राह में ख़र्च करे, एक दाने की सी है, उस दाने में से 7 बालियाँ निकलें और 7 बालियों के ऊपर जो है, एक बाली के ऊपर 100 दाना हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे इससे भी ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुशादगी वाला और इल्म वाला। अब उसके ऊपर जो है ना जी 700 दाना बनता है, लेकिन इसके ऊपर अगर गंदम अच्छी हो तो तकरीबन 18-20 बालियाँ भी होती हैं। और जो मैंने काउंटिंग अभी दाने की है जी, एक सिट्टे के अंदर तकरीबन 62 दाने निकले हैं। मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। तो ये हिसाब लगाया जाए तो ये भी दाने जो है ना वो 700 के लगभग ही बन जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मिसाल बयान फरमाई है ना जी, किसी और गले की है, ये अल्लाह ने मिसाल ने अंदर बयान फरमाई कि गंदम की है। मैंने वैसे गंदम हमारे इलाके में अभी तैयार है, लोगों ने कटाई अभी शुरू की हुई है। तो मैंने ये एक गंदम का पौधा जो है ना वो लेके आया हूँ, बूटा इसे कहते हैं हम पंजाबी में। एक दाने से ये एक बूटा निकला है, गंदम ने एक बूटा मारा हुआ है। तो ये ऊपर ये इसके सिट्टे हैं जी, दाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल इसकी कुरान पाक में जो है ना बयान फरमाई है। गंदम की मिसाल तो नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इतनी मिसाल दी है कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की सी है जो जिससे 7 बालियाँ निकलें और हर बाली के ऊपर 100 दाना हो। लेकिन इसमें से 14 बालियाँ निकली हैं और हर दाने के एक सिट्टे के ऊपर जी 62 दाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये मसला समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और जिस तरह हम ज़कात अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, अपने माल की ज़कात निकालते हैं, इसी तरह हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उशर भी अपने गले का जो है निकालने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी चेक करें, ये दाने हैं जी जो एक सिट्टे से निकले हैं ना जी, ये मैंने काउंटिंग की है जी, ये पूरे 62 हैं, ये एक सिट्टे से निकले हैं। अब इसके ऊपर जो है ना वो 14 सिट्टे थे,